नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ कि सामने वाले के होश उड़ जाएँ, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओ, ठीक है? तो हम इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकते हैं? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आपका चूज़ी होना, दूसरा आपका नेचुरल होना। ये दोनों चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो ना, तो आप कमाल के अट्रैक्टिव हो जाते हो और सामने वालों के ना होश उड़ जाते हैं। चूज़ी और नेचुरल, पहली बात तो चूज़ी होना क्या है, किन-किन चीज़ों में आपको किस तरीके से चूज़ी होना चाहिए और नेचुरल होना उसी चीज़ के साथ में क्या है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कैसे किया जाए, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? चूज़ी होना, यानी कि आप अपने लिए पहली बात तो किसी चीज़ को लेकर के चूज़ी हो जाओ कि भई मैं ना इस तरीके के ये कपड़े मुझे पसंद हैं, इनमें से भी मैं चूज़ी हूँ कि मुझे ये कपड़े ऐसे से इस जगह जाने के लिए पसंद है, ये वाले कपड़े इस जगह जाने के लिए पसंद है। अब पसंद में से भी आपको चूज़ी होना होगा। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आपके लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या काम करता है, ठीक है? अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप कपड़े पहनिए, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कीजिए, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही अगर आप अपने कपड़ों का चयन स्पेशली करते हैं और ओकेजन के हिसाब से करते हैं ना, तो ये आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर चूज़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि आप अपने बॉडी टाइप को लेकर के चूज़ी हो जाएँ कि आपके ऊपर क्या सबसे ज़्यादा धांसू लगता है, फिट लगता है, बढ़िया लगता है, आप उसमें दिखने में अच्छे लगते हैं। यहाँ चूज़ी होना सीरियसली ज़रूरी है। दूसरा, अपने हेयर स्टाइल को लेकर के चूज़ी हो जाइए कि आप देखिए वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये बॉडी टेम्पल है, इसके अंदर हम रहते हैं। ज़िंदगी भर हमारा जो सोल है ना इसी बॉडी पे रहता है। तो इसकी केयर करना, इसको ग्रूम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, ओवर कर देना, एकदम ही अननेचुरल हो जाना वो गलत होता है। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल रह करके चूज़ी होकर के अपनाते हो तो ट्रस्ट मी अच्छा होता है, ठीक है? तो किसी भी ऐसे तरीके का आप हेयर कट या इस तरीके का कोई स्टाइल ले सकते हो जो नेचुरल भी हो, केमिकल वगैरह आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना पड़े, नेचुरली वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता हो, इस तरीके के चूज़ी हो जाओ अपने बालों को लेके। फुटवियर का भी ऐसा ही है, चूज़ी हो जाओ, अपने थोड़ा-सा कंफर्टेबल होना भी देखो और आपके पैरों पर क्या अच्छा लगता है वो भी देखो। अब यहाँ पर आ गया आपका करियर, करियर को लेकर के भी चूज़ी हो जाओ, स्टिक पे हो जाओ, ठीक है? कि यार ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग इतनी चीज़ों पर चूज़ी होते हैं ना, वो एक जगह पर अट्रैक्टिव हो चुके होते हैं। आपका खुद का नेचुरली खुद को पसंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करोगे, आप खुद को ही ये सोचोगे नहीं, मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि कहीं पर तो चूज़ी होने में गड़बड़ हो रही है, कहीं तो मेरी चॉइस में गड़बड़ हो रही है, कहीं तो मैंने कुछ गलत चूज़ किया हुआ है। या तो ये चीज़ मुझ पर इस तरीके से सूट नहीं करती है, इस वजह से मैं अपने आप को अच्छी नहीं लग रही हूँ या अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आप करियर मत छोड़ना, पर्सनैलिटी का हिस्सा वो भी बनता है। और यहाँ पर जैसे ही हम सारी चीज़ों का तो ख़्याल रखते हैं, अपना करियर, अपनी ग्रोथ और उन सारी चीज़ों के ऊपर चूज़ करना बंद कर देते हैं ना, तो वो सारी की सारी अट्रैक्टिवनेस ना कुछ दिन की होती है, कुछ साल की होती है, उसके बाद वो धराशायी हो जाती है। लेकिन आपका करियर, आपकी ग्रोथ वो आपको लॉन्ग रन में आगे लेकर के जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका चूज़ी होना यानी कि अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चीज़ें, अपनी शक्ल के हिसाब से चीज़ें, अपने पैरों के हिसाब से चीज़ें, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चूज़ करना जिसमें आप नेचुरली खुद को अच्छे लगते हो, खुद को नेचुरली आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरली आपको अपने आप को पसंद करना है, ठीक है? अब इसके बाद में बात करते हैं थोड़ा-सा नेचुरल हो जाने की। अब जैसे कि मैं अब आपको अपनी बात बताऊँ, तो जिस दिन मैं हेयर वॉश लेती हूँ ना, तो उस दिन मेरे बाल ना मतलब इस तरीके से थोड़े-से फ्रिज़ी होते हैं, कर्ली होते हैं। बट मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं अपने आप को इन्हीं हेयर स्टाइल के अंदर भी अट्रैक्टिव फ़ील करती हूँ। अगर मैं नहीं करती, तो डेफ़िनेटली मैं कुछ चेंज करती। ये मेरे हाथ की बात है, तो मैं कर सकती थी इसको चेंज कि भई हेयर वॉश के बाद में ना मुझे अपने बाल इतने फ्रिज़ी लगते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, मैं हेयर वॉश के सेकंड डे या थर्ड डे जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मेरे जो बाल है ना उसके अंदर थोड़ा-सा मॉइस्चर आ गया है, अब अच्छा लग रहा है, तभी मैं शूटिंग वाला जो टाइम था वो डिसाइड करती या फिर मैं कोई दूसरा ऑप्शन अपनाती अपने हेयर स्टाइल को बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसमें खुद को अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने दिल से अच्छी लग रही हूँ, नेचुरली अच्छी लग रही हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर नेचुरली अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। मैं इस तरीके के कपड़े में अपने आप को नेचुरली अट्रैक्टिव पाती हूँ।
अगर मैं अपने आप को नेचुरली इस कपड़े में अट्रैक्टिव नहीं पाती, सो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ चेंज करती और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अपने काम को लेकर के, जब मुझे लगता है कि मैंने अपने काम को अच्छे तरीके से चूज़ किया है, मेरा ये काम है, मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो ये मेरी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं नेचुरली अपने आप को अच्छा फ़ील कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें अगर मुझे ऐड करनी होती हैं अपने अंदर, तो मैं बिल्कुल उन्हें भी ऐड करती हूँ। इसके बाद चूज़ी हो जाना आप अपने माइंड को नेचुरली पॉज़िटिव लेके जाने के लिए। आज की डेट में आपको नेगेटिव लोग मिल जाएँगे बहुत आसानी से, नेगेटिव कमेंट करने वाले, नेगेटिव टोंट मारने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले, नेगेटिव चर्चा करने वाले, लेकिन आपको पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप चूज़ी हो जाइए अपने नेचुरली प्रोसेस की जाने वाले पॉजिटिव थॉट की तरफ। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉन्शियसली आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चूज़ी हो जाइए अपनी बॉडी फिटनेस को लेकर के, क्योंकि जब आप फिट होते हैं तो आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप नेचुरली फिट हों। आप रनिंग करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके अट्रैक्टिव होने पर बहुत हेल्प कर रहा होता है। आपकी आपकी बॉडी अच्छी होती है, आप फिट होते हैं, तो आपको खुद को ही अच्छा लगता है और नेचुरली आप अपने आप को पसंद कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखना है, नेचुरली हर एरिया में चूज़ी होना। अपने पर्सनालिटी को लेके, अपने माइंड को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, नेचुरली उन चीज़ों में खुद को पसंद करना। अगर नेचुरली आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप किसी को पसंद नहीं आएँगे। नेचुरली आप खुद को एक्सेप्ट करें, नेचुरली आप अपने आप को चूज़ करें, पसंद करें, अपनी खुद की चॉइसेस बनाएँ, अपना एक अलग सा वर्जन बनाएँ, अपने आप को अपडेट करते रहें, अपना अपडेटेड वर्जन बनाएँ। आप जब ये छोटे-छोटे काम करते हैं ना, चूज़ी होना और नेचुरल होने के बीच में जो अट्रैक्शन आपकी निकलती है, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर काम करना, ये आपके ऑरा को कितना ज़्यादा क्लीन कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। जहाँ पर 10 लोग नेगेटिव बात कर रहे हो, एक बंदा उस नेगेटिविटी के बीच में से सिर्फ पॉजिटिविटी निकाल करके दिखा दे, उस वक्त हो सकता है वो बुद्धू टाइप का लगे, लेकिन वो दूसरे लोगों के माइंड में एक छाप छोड़ जाता है, यार सब नेगेटिव बोल रहे थे, इसने वो पॉइंट निकाला। बाद में जब इंसान सोचेगा तो वो आपका एक अट्रैक्शन में ही जुड़ जाएगा। इस तरीके से जब आप चूज़ी हो करके, सही से चॉइस करके, अपने आप को ध्यान में रखते हुए नेचुरली उन चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो आप कमाल के अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हैं, और वो अट्रैक्शन लोगों के होश उड़ा देती है। ट्राई करके देखिए, ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत अच्छे तरह से काम करती है। आपको अपने आप को सबसे पहले पसंद करना होगा, आपकी चॉइस सबसे पहले आप होने चाहिए, और वो नेचुरली आप अपने आप को पसंद आने चाहिए। जहाँ पर भी आपको लग रहा है नेचुरली पसंद नहीं आ रहे, सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है आपकी चॉइस के अंदर। उस चीज़ को हल्का-फुल्का चेंज करके देखने की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हो, तो रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से जो ढेर सारा प्यार था, आपके अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।